अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं कमर डिज़ाइनर और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नबील। और जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर कंडीशंस के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। एक नई फाइल बनाएंगे conditions.js के नाम से, ताकि ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये जब हम बैकएंड पे जाएंगे ना, Node.js का सर्वर, उधर भी हम जस्ट डॉट इंडेक्स डॉट जी एस फाइल या सर्वर डॉट जी एस फाइल बनाएंगे और वहाँ पे ये कोड लिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ये सीख रहे हैं तो ये आपके लिए जो है ना काफ़ी आसानी पैदा करने वाला है। चलिए अब शुरू करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट यही है कि जैसे हम अब अगर रियल लाइफ की एग्जांपल लें तो कंडीशंस की बेस पे कोई डिसीजन लेना, और प्रोग्रामिंग लाइफ में यही है कि कंडीशन की बेस पे कोई कोड रन करवाना, कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसमें एक एज रिस्ट्रिक्शन है कि जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो हैं लड़के वही फॉर्म फिल कर सकते हैं, लड़के लड़कियां जो भी। और उसमें हमने डाटा ले लिया एज का। आगे हमने जो है ना डिसीजन लेना है कि अगर उनकी एज 18 से अबव है या 18 के इक्वल है तो तब ही हम उनका जो है अकाउंट क्रिएट करवाएंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे इफ़ कंडीशन, एल्स कंडीशन, एंड देन एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। ये सभी चीज़ें जो हैं कंडीशंस के लिए यूज़ होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। नाउ अब हम लिखते हैं, एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं लेट के नाम से, उसका नाम देते हैं एज इज इक्वल 18 कह देते हैं। और इधर हम लिखते हैं अब इफ कंडीशन देन स्मॉल ब्रैकेट्स। ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स के इनसाइड जो है हमारी लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ यूज़ होंगे। उनमें है इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लेस देन एंड इक्वल टू। ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो कि कंडीशन को चेक करते हैं। यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं एज को, और एज को हमने देखना है ग्रेटर हो और इक्वल हो, ग्रेटर और इक्वल 18, देन करली ब्रेसेस। देन अब इस जो कोड का चंक है यहाँ पे जो भी हम कोड अब लिखेंगे तो वो जो है एग्जीक्यूट होगा ओनली इस केस में कि अगर जो एज है वो 18 साल से ऊपर या इक्वल है। अब ये हम जो कर रहे हैं कि अब कहेंगे कि आप यू आर एलिजिबल, ओके, देन कंट्रोल एस कर लिया, अगेन नोट, और फाइल का नाम कंडीशंस, एंटर। यू आर एलिजिबल क्योंकि एज जो है ये 18 से इक्वल है, या अब 18 के अबव रख के भी देखते हैं। अगेन यू आर एलिजिबल। अच्छा, अगर कोई एलिजिबल नहीं तो हमने उसके रिस्पॉन्स में क्या कोड चलाना है फिर हमने, क्योंकि उसको भी तो कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई मैसेज तो शो करवाना है ना। तो उसके लिए हम इधर कर देंगे सिंपली, मैं तो यहाँ लॉग कर रहा हूँ, लेकिन जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं वहाँ हम कोई ना कोई कोड वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं, कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करते हैं, अकाउंट सेव करवाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली जो है हम उसे कह देंगे यू आर नॉट एलिजिबल, कंट्रोल एस। अगेन अब हम एज जो है ना 16 कर देते हैं, 16 एज इज़ नॉट एलिजिबल, एंड नाउ यू आर नॉट एलिजिबल। ये जो है चंक रन हो चुका है। एक और चीज़ है, इस स्मॉल ब्रैकेट्स में हम एंड ऑपरेटर और जो है और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर का मतलब है कि ये एक कंडीशन ये, और एक कंडीशन हम कोई और कंडीशन भी रख लेते हैं। लाइक अगर हमने दो से ज़्यादा, जितने भी मल्टीपल हम कंडीशन जो हैं यहाँ पे रख सकते हैं।
तो मैं एक और कंडीशन रख लेता हूँ, एज 16 हो और जो है सिटी जो है वो हो पंजाब। ओके, पंजाब सिटी। और हम यहाँ अब करेंगे सिटी इज इक्वल पंजाब। इस केस में क्या है कि अगर एज 18 साल से ऊपर है और सिटी जो है वो पंजाब के इक्वल है, यानी कि ये अब जो करेगा ना इक्वालिटी, ये दोनों इक्वालिटी होंगी, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, तो ये जो है हमारा इफ़ की कंडीशन वाला ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज एल्स वाली कंडीशन वाला ब्लॉक रन होगा। यहाँ पे अब देख सकते हैं पंजाब ही है और पर ये फर्स्ट कंडीशन मीट नहीं कर रही, तो देन यू आर नॉट एलिजिबल। सो लेट्स से अब अगर हम कर दें इसको 18 इज इक्वल नाउ यू आर एलिजिबल। सो इस तरह अगर और एक और चीज़ अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये है एंड ऑपरेटर, ये है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब है अगर ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाए तो हमारी इफ़ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और इसको ट्रू इफ़ वाला जो ब्लॉक है उसका कोड रन हो जाएगा। ये देखें इस केस में अब एज तो हमने 16 कर दी, अब एज 16 कर दी है लेकिन CD पंजाब ही है, ये कंडीशन ट्रू है, यू आर एलिजिबल। सो अब एक और चीज़ है इसमें एल्स इफ, कॉपी पेस्ट कर लें ताकि टाइम ज़ाया ना हो। वो सिंपल इफ था, यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्स इफ। एल्स इफ में क्या है कि एज तो हमने कर दी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे हम एल्स इफ एंड अगेन स्मॉल ब्रैकेट्स, हमने स्मॉल ब्रैकेट्स ऐड कर दी। और यहाँ पे अब देखें, अब दो यानी कि हम इफ चेक कर रहे हैं, पंजाब सिटी, एल्स इफ सिटी इज इक्वल पंजाब। ओके, सो ये क्या चेक करेगी, अगर तो एज ग्रेटर देन 18 है देन यू आर एलिजिबल एंड 18 यू आर नॉट एलिजिबल एंड फ्रॉम पंजाब, जो पंजाब से हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। एल्स का एक ब्लॉक, यहाँ तो हम किसी को भी एलिजिबल नहीं करेंगे, नॉट एलिजिबल, लाइक ये जस्ट कंडीशंस हैं, ये बाकी आप जो है खुद अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इफ़ एज ग्रेटर देन 18 देन ये ब्लॉक रन हो जाएगा, फिर कोई भी दूसरा ब्लॉक रन नहीं होगा। हाल दो के सिटी का नाम, सिटी भी पंजाब की इक्वल है, पर जो फर्स्ट कंडीशन पहले ये एग्जीक्यूट करेगा वहीं पे ये इसको एग्जीक्यूट करके ब्रेक कर देगा, आगे जो है ये एल्स इफ की कंडीशंस नहीं चलेंगी। यहाँ पे आगे हम 16 एज है और बट सिटी पंजाब है, तो इस केस में हमारी ये सेकंड एल्स इफ। अब मल्टीपल एल्स इफ भी लगा सकते हैं पर वो इतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहता, उसके लिए फिर जो है ना हमारे पास आ जाती है स्विच स्टेटमेंट। ये आपको मैं रन करके इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ये तो एक तो फर्स्ट वाला रन हुआ, यू आर एलिजिबल, ये देखें यू आर नॉट एलिजिबल एंड फ्रॉम पंजाब। ये फर्स्ट कंडीशन जो है ना एज इस वक्त 16 है, तो ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो एल्स इफ में उसने दूसरी कंडीशन को देखा, वो पंजाब से था और उसने कह दिया और वो एग्जीक्यूट हो गई। तो इस तरह मल्टीपल एल्स इफ हो सकती हैं बट हम वो यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो है ना ये भी आप रिएक्ट में काफ़ी ज़्यादा देखेंगे और ये भी एक हाई लेवल कंसेप्ट है जो कि रिएक्ट में काफ़ी यूज़ होता है। ये इफ़ की शॉर्ट फॉर्म है, इफ़ एल्स की शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म क्या है, एज हम लिखते हैं एज, अब हमने इफ़ नहीं लिखा, लाइक उधर हमने लिखा था इफ़, देन जो है स्मॉल ब्रैकेट्स में हमने कंडीशन दी, देन वो हमने एक ब्लॉक में उसका कोड रन कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट लिखेंगे इफ़, नो इफ़ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एज एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके,
क्वेश्चन मार्क से पहले हम लिखेंगे एज ग्रेटर और इक्वल टू 18। ये हमने लिख लिया। अगर ये हो तो हमने रन करना है, यहाँ पे लो करवा देते हैं सिंपली, एलिजिबल कॉलन लॉग नॉट एलिजिबल, कंट्रोल एस कर दिया, नॉट एलिजिबल फ्रॉम टर्नरी, फ्रॉम टर्नरी, क्योंकि वो ऊपर भी हम कंसोल लो करवा रहे हैं तो ये चीज़ें मिक्सअप ना हो जाएं। जस्ट अगेन कंडीशन नॉट एलिजिबल फ्रॉम टर्नरी। ये देखें ये ब्लॉक अब कर क्या रहा है, यह जो हमने लिखा था एज ग्रेटर और इक्वल टू 18, देन ये हमने करली ब्रेसेस वगैरह लगा के ये कोड लिखा। ये जस्ट कोड हमने एक सिंगल लाइन में लिख दिया कि हम कंडीशन लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क के साथ ही अगर उसका मतलब है कि अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ, ये वाला जो कोड है वो रन होगा। और दूसरी तरफ है कॉलन लगाना है, कॉलन में एल्स ब्लॉक, ये इफ़ और एल्स ब्लॉक है लेकिन ये शॉर्ट हैंड है और ये टर्नरी ऑपरेटर है और ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट में यूज़ होता है और ये जो है हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं एल्स इफ में। नाउ अगर अब हमारा रह गया है स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, बट यहाँ पे ये हम इसलिए तब यूज़ करते हैं कि जब हमें ज़्यादा इफ़ एल्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं कहता हूँ लेट डे इज इक्वल मंडे, और हम अब चेक करेंगे, हम एक कंडीशन चलाएंगे स्विच कंडीशन और वहाँ चेक करेंगे डे, और वो डे का हम नेम लेंगे और हम बताएंगे कि ये कौन सा डे, वीक का कौन सा डे है। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्विच अगेन स्मॉल ब्रैकेट्स और इसमें कंडीशन डे को हमने चेक करना है। देन अगेन ये हम करेंगे ब्रैकेट्स एंटर, करली ब्रेसेस हमने कर ली। अब हम लिखेंगे केस, यहाँ पे चलते हैं केस का मतलब क्या है कि केस अब मंडे होगा तो यहाँ पे अपने लगाना है कॉलन दे के एंटर, यहाँ पे जो कोड आएगा वो रन करेगा। अब अगर मंडे केस है तो हमने ये वाला कोड रन करना है, इट इज़ फर्स्ट डे ऑफ वीक, देन हमने इसको जो है ब्रेक कर देना है, ब्रेक के आगे भाई देखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ अगर हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो ये सब केसेस को जो है ना चेक करेगा 1 बाय 1 और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और परफॉर्मेंस पे एप्लीकेशन की इशू आएगा। तो हम इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसे सॉरी सेकेंड डे ऑफ वीक। अच्छा, और यहाँ पे आप अब मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हैं, आपने जस्ट लिखना है केस एंड देन वो जो कंडीशन आप जिसके अगेंस्ट चेक कर रहे हैं वो अपने पास की होगी इधर स्विच में लिख के हमने डे को चेक करना है और केस हमने आगे ये देख लेना है कि सिंपली आप कह सकते हैं कि इफ़ डे इज इक्वल मंडे, तो हमने कौन सा कोड रन करना है। और एक और है इसमें, हम लास्ट पे लिखते हैं डिफ़ॉल्ट जो होता है ना डिफ़ॉल्ट केस, तो वो हम उसमें हम रन करेंगे नो डे। ये वो केस है कि जब कोई भी चीज़ ना मिले तो लास्ट पे कोई मैसेज अगर हमने शो करवाना हो या कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना हो तो वो हम लिखेंगे। कोड हमने कर लिया सेव। अब हम आपको चेक करवाते हैं केस क्या था, मंडे, और ये है लास्ट डे ऑफ वीक, फर्स्ट डे ऑफ वीक इसने बता दिया, इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ वीक। एंड देन अब ट्यूसडे भी हमने लिखा हुआ है तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ट्यूसडे कंट्रोल एस, और ये ऐसे ही इट इज़ द सेकेंड डे ऑफ वीक। बट नाउ अगर मैं जस्ट
कुछ भी ना लिखूं और इसको कंपैरिजन करूं तो वो जो है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रन कर देगा नो डे। तो आपने सीखा है कि यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स ब्रेक आपने ज़रूर यूज़ करनी है और कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये जस्ट मैं अपना टाइम सेव कर रहा हूँ और आपका भी। वेडनेसडे। सो ये आपने सीखा है इफ़, एल्स, टर्नरी ऑपरेटर और स्विच स्टेटमेंट्स, ये सब कंडीशंस हैं। और मोस्टली जो आपको रिएक्ट में नज़र आएगी वो तो आएगी ये वाली टर्नरी ऑपरेटर। इट इज़ द थर्ड डे ऑफ वीक। कंट्रोल एस कर लिया। अब इधर भी हम वेडनेसडे कर देंगे। कंट्रोल एस, डे को हमने कर दिया वेडनेसडे, कंट्रोल एस और नोट कंडीशंस। इट इज़ द थर्ड डे ऑफ वीक। जैसा कि ये वाली मैं कह रहा हूँ कि ये जो टर्नरी ऑपरेटर वाली है ये आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना नज़र आएगी। इसको आपने देख लेना है। ये कंडीशन लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क के फ़ौरन बाद जो कोड को एग्जीक्यूट करना है, या हम कोई फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, कोई और चीज़ भी कॉल कर सकते हैं। लाइक मैंने तो कंसोल लो करवाया ना, क्योंकि अभी हमारी एप्लीकेशन जस्ट हम लर्निंग कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में हम जब इंशाल्लाह यूज़ करेंगे रिएक्ट तो तब वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। बट इसका आपको कंसेप्ट होना लाजमी है। ये इफ़ की कंडीशन वाला ब्लॉक, कॉलन के बाद एल्स की कंडीशन वाला ब्लॉक। तो ये था आज का लेक्चर कंडीशनल स्टेटमेंट पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट वगैरह हैं तो आप कमेंट में बता दें, हम इंशाल्लाह जो है आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।